दोस्तों आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया मेल टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपका आईटीआर रिफंड होल्ड पर डाल दिया गया है। कल मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन उससे अलग कुछ चीजें आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स का अब भी सवाल है कि हाँ, अब हमारे पास अगर रिफंड का ये मेल आ गया है तो अब इसका हम क्या करें। दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो मेल आप सभी को प्राप्त हुआ है, ये कोई नोटिस नहीं है, बल्कि एक आप सभी को इंटीमेट किया जा रहा है एक कैंपेन के थ्रू कि आप अलर्ट हो जाइए। अदरवाइज आने वाले वक्त में आपको नोटिस या लीगल एक्शन के भी कुछ चीजें उनसे गुजरना पड़ सकता है। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं कि वो नोटिस या मेल किस तरीके का है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेल सबको नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को मेल आ रहे हैं, कुछ लोगों को मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि क्लेम ऑफ रिफंड है जो आप मांग रहे हैं, वो आपने फाइल किया है, उसको टेम्परेली होल्ड पर डाल दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देखते हुए। ठीक है, जो डिडक्शंस हैं या एग्जम्पशंस हैं आपने क्लेम किए हैं, वो इनकरेक्ट हैं या अनयूजुअल है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे में आप सभी को एक सलाह भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दी गई है कि आप सभी इसको जो एज इसकी टाइम लिमिट है रिवाइज आईटीआर की, वो खत्म होने वाली है, 31 दिसंबर है। तो अगर आपको लगता है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का तो आप फाइल कर दीजिए, ऐसी सलाह भी दी जा रही है। अगर आपने रिवाइज रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखा है इस केस को लेकर, तो आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये कम्युनिकेशन मैसेज हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। जिन टैक्स पेयर्स का उनको लगता है यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है और ये जो है मेल का फॉर्मेट है दोस्तों। ठीक है, तो जिन लोगों को मेल नहीं आ रहा है उनके लिए भी बताऊंगा, और ये इस तरह से मैसेज आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इस चीज को कवर किया है, उन्होंने भी बताया है कि योर आईटीआर रिफंड इज ऑन होल्ड, टैक्स पेयर टेक सोशल मीडिया एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट आईटी डिपार्टमेंट मैसेज। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो मैसेज भेजा गया है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है ट्विटर पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, कि इस तरह से ऐसे हमारे पास मैसेज आ रहा है और इसका क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी इसको कवर किया है। तो सबसे पहले थोड़े से एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये इस तरह का मैसेज आया है तो आप सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप अकेले नहीं है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनके पास ये मैसेज आ रखा है। एकदम सटीक जवाब दूंगा, सटीक चीजें बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर अच्छी लगती है तो उस चैनल पर बने रहना। थाउजेंड ऑफ टैक्स पेयर्स जो कि दिसंबर में, स्पेशली वैन जब रिफंड अमाउंट ज्यादा हो या एटीसी, एटीडी, एचआरए क्लेम एग्जैक्टली मैच ना कर रहा हो फॉर्म 16 से, ये दो चीजें मेन कारण यहाँ पर मानी जा रही हैं जिनके कारण ये नोटिस आ रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है जो ऑटो फ्लैग लार्ज रिफंड है फॉर क्विक वेरिफिकेशन, नो पैनिक, नो नोटिस, जस्ट अ चेक पॉइंट। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है? जो ऑटो फ्लैग का कारण एक और बताऊंगा दोस्तों, आपको आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि किस लिए ये जो रिफंड है ये फ्लैग हो रहे हैं, किस लिए आप सभी को ये मैसेज आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटो फ्लैग कर रहा है लार्ज रिफंड को फॉर क्विक वेरिफिकेशन, ताकि जो वेरिफिकेशन है वो क्विक किया जा सके, कोई पैनिक ना हो, कोई नोटिस ना भेजना पड़े, एक चेक पॉइंट भेजकर वो यहाँ से सीधा पतली गली से निकलना चाहता है। मैं बात बता रहा हूँ आप सभी को। तो ऐसे में जो चीजें हो रही है, सबसे पहला काम आपको अभी करना होगा, 2 मिनट लगेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कीजिए। सबसे पहले गो टू सर्विसेज में जाइए, वहां पर आपको वर्क लिस्ट मिलेगी और पेंडिंग एक्शन मिलेगा। लुक रिफंड कंफर्मेशन और सिमिलर, अगर ऐसा कुछ लगता है आपको, रिफंड कंफर्मेशन का अगर आपको मिलता है, वहां पर रिफंड कंफर्मेशन लिखा आता है, अगर वो पेंडिंग है तो आप उसको क्लिक कीजिए, क्लेम फॉर रिफंड इज करेक्ट ऐसे करके लिखा आएगा, तो उसको आप क्लेम फॉर रिफंड इज करेक्ट करके करिएगा, ओटीपी से इसको वेरीफाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। अगर आपने जो क्लेम किया है रिफंड वो सही है, तभी इस स्टेप को आप अपनाइए। ठीक है, डन। प्रोसेसिंग यूजुअली स्पीड अप आफ्टर दिस, ऐसा करने से प्रोसेसिंग स्पीड अप हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैच क्या है, डिपार्टमेंट में ऑटो क्लियर। दोस्तों अगर एक मिस्टेक है डिडक्शन के अंदर तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए 31 दिसंबर से पहले। मच बेटर ये है कि एक्सप्लेन लेटर थ्रो अ नोटिस, ये सबसे बेहतर चीज है। इससे क्या होगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई फॉलो अप नहीं होगा और रिफंड भी जल्दी आ जाएगा।
तो रिकंसाइल करिए एआईएस को, 26 एएस को और फॉर्म 16 को, तभी आप इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरा, एक और बड़ी चीज आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको भी ये मैसेज आया है, सबसे पहले आपको हाई रिस्क फ्लैग किया गया है, आप बिल्कुल संभल जाइए, सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4 महीने से ज्यादा वक्त ले चुका है इस इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए, और टैक्स फेयर को फ्यू डे पहले जब वक्त खत्म होने वाला तब ये मैसेज आ रहा है। एक चीज और है कि डिटेल्ड मेल नहीं प्राप्त हो रहा, तो ऐसे में बिकॉज ऑफ देर आर सिस्टम जनरेटेड रिस्क फ्लैग, समटाइम क्या है, ईमेल आपकी पुरानी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर चला गया होगा या स्पैम में चला हो गया, और ओनली एसएमएस पोर्टल आर ट्रिगर्ड, और ओनली क्या, केवल और केवल एसएमएस ही भेजा गया होगा, इसलिए समस्या आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोबारा से बता रहा हूं, ई प्रोसीडिंग और वर्क लिस्ट में जाइए, वहां पर आईटीआर प्रोसेस ऑन होल्ड, ये जो चीज है आप इसको देखेंगे, इसका मतलब ये है कि कोई ये नोटिस नहीं है, बल्कि ये कहता है कि रिफंड क्लेम यूज अनयूजुअल, आपका जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो अनयूजुअल लग रहा है, और जो डाटा अवेलेबल है डिपार्टमेंट के पास उसके हिसाब से ये ठीक नहीं लग रहा है। रिफंड को पोज किया गया है बिफोर इशूइंग रिफंड। साथ ही साथ आप सभी को जो टैक्स पेयर को एक चांस दिया जा रहा है कि अपने आप करेक्ट कर लीजिए, तो ये बेहद आसान चीज है। आप सभी को बताता हूं कि अब कुछ चीजें हैं जो आप सभी के लिए, जो घबरा रहे हैं ना लोग, उनके लिए बिल्कुल सटीक समाधान बता रहा हूं दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा अलर्ट किन लोगों को आ रहा है, एकदम करेक्ट डाटा, वैल्यूएबल डाटा, तो दोस्तों देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ आएगा, पसंद आएगा। ठीक है, सबसे पहले टीडीएस और टीसीएस मिसमैच, जिन्होंने टीसीएस क्लेम किया है आईटीआर के थ्रू, वो हाइयर है, जो कि 26 एएस के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। एआईएस और आईटीआर इनकम मिसमैच, एआईएस के अंदर जो इनकम है वो आईटीआर के अंदर दर्शाई गई इनकम से अलग है, इसलिए ये चीजें यहाँ पर गलत हो रही हैं। हाई रिफंड, ये आप सब जानते हैं, डिडक्शन जो क्लेम किए गए हैं वो विदाउट बैकिंग डाटा क्लेम किए गए हैं, उसके कारण भी समस्या हो रही है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है, एम्प्लॉयर करेक्शन पेंडिंग, दोस्तों, एम्प्लॉयर रिवाइज टीडीएस फाइल लेट एंड रिवाइज आईटीआर प्रोसेस अर्लियर, मिसमैच क्रिएटेड, तो वहीं पर मिसमैच क्रिएट हो रहा है। एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो लोग थोड़े से डर जाते हैं और कई बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पर सिस्टम उनको फ्लैग कर देता है और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ले लेता है और इस प्रकार के मेल कर देता है। ठीक है, तो जिन्होंने बहुत ज्यादा बार रिवाइज रिटर्न भी फाइल किया है, रिवाइज रिटर्न एक ही बार जिन्होंने किया है, उनको अगर इस तरह की समस्या है तो वो थोड़े से अलर्ट हो। जिन्होंने कई बार रिवाइज रिटर्न फाइल किया है तो उनको सिस्टम जो है ऑटो फ्लैग भी कर देता है। और साथ ही साथ एक और, रोंग हेड ऑफ इनकम, अगर आपको किसी दूसरे इनकम में वो इनकम दिखानी थी और आपने दूसरी जगह दिखा दी है, तो भी सिस्टम आपको फ्लैग कर देगा और आप सभी को इस तरह का मेल या मैसेज आ जाएगा। अब जानते हैं कि अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी लॉगिन हो जाइए, आईटीआर, एआईएस और 26 एएस, इन सभी को कंपेयर कीजिए। अगर आपको लगता है हाँ गलती हो गई है, तो फटाफट से रिवाइज रिटर्न फाइल करिए 31/12 से पहले। इसमें आपको कुछ नहीं होगा, आपको जल्द से जल्द रिफंड यूजुअली मिल जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। अगर मान लो देर हो जाती है, 31/12 तक आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो 1/1/2026 के बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो सबसे सस्ता रास्ता यही है कि आप फटाफट से बिना किसी देरी के यहाँ पर रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए, अगर आपको मिस्टेक कोई मिल जाता है तो। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुछ लोग, जो मैंने कारण बताए, बार बार रिवाइज रिटर्न भरने के कारण वो ऑटो फ्लैग हो जाते हैं। कई लोग ऐसे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, तो इन चीजों के चक्कर से, इन पचड़े से बचने के लिए आप सभी के लिए सीधा आसान रास्ता है कि फटाफट रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए, आप इन सारे झमेलों से बच जाएंगे और जो आपका रिफंड बनता है वो भी इजिली आप सभी को मिल जाएगा। आशा करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास कुछ भी मेल, कुछ मैसेज नहीं आया है, तो वो भी चेक कर सकते हैं, अपना डाटा चेक करिए। हालांकि डिपार्टमेंट धीरे धीरे सभी के रिफंड्स दे रहा है, लेकिन स्पीड इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा स्पीड से दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है।
जो कि परेशानी का एक सबब बनती जा रही है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और जो मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ आई होंगी। तो अगर आई हैं तो जल्दी से लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अदरवाइज कमेंट करके आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।